यरूशलेम की गलियों से लेकर इजरायली संसद तक गूंजता रहा मोदी का नाम। मोदी नेतन्याहू की जोड़ी ने लिखा इतिहास। प्रोटोकॉल टूटे, खुद रिसीव करने पहुंचे एयरपोर्ट, परंपराएं बदली, तेल अवीव की धरती पर मोदी का डंका, संसद में लगे मोदी मोदी के नारे। जापान को पछाड़ने के बाद अब दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनेगा भारत। मोदी के ऐलान पर नेतन्याहू ने बजाई ताली। आज पूरी दुनिया टकटकी लगाकर भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत अब वो देश नहीं रहा जो कतार में खड़ा होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की धरती पर कदम रखकर कूटनीति का वो इतिहास रच दिया जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेगी। ये यात्रा सिर्फ दो देशों के प्रधानमंत्रियों का मिलना भर नहीं था, बल्कि दो शेरों का एक साथ दहाड़ना था, जिसने वैश्विक राजनीति के गलियारों में खलबली मचा दी है। प्रधानमंत्री मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू की केमिस्ट्री देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान हैं, क्योंकि ऐसी आत्मीयता अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कभी देखी ही नहीं गई। इजरायल जैसे स्वाभिमानी देश ने जिस तरह पलक पावड़े बिछाकर मोदी का स्वागत किया, वो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने वाला पल था। प्रोटोकॉल को किनारे रखकर इजरायली प्रधानमंत्री का खुद मोदी की अगवानी के लिए आगे आना, यह बताता है कि आज भारत की हैसियत दुनिया में क्या हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री मोदी इजरायल की संसद नेसेट के भीतर पहुंचे तो वहां का नजारा किसी त्योहार के जैसा था। जैसे ही मोदी ने सदन में प्रवेश किया, पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा और इजरायली सांसदों ने खड़े होकर भारत के गौरव का सम्मान किया। मोदी ने जब बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज में 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत अब दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था है और इसे कोई रोक नहीं सकता। जापान को पछाड़कर चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने के बाद अब भारत का अगला लक्ष्य दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना है। प्रधानमंत्री ने इजरायली संसद को यह याद दिलाया कि भारत केवल व्यापार नहीं करता, बल्कि दिल से दोस्ती निभाता है। उनके भाषण के दौरान बार बार बजती तालियां और मेजों की थपथपाहट इस बात का सबूत थी कि इजरायल भारत के नेतृत्व को अपना सबसे बड़ा सहयोगी मान चुका है। इस ऐतिहासिक यात्रा से भारत की झोली में जो उपलब्धियां आई, वो भारत को आने वाले दशकों तक शक्तिशाली बनाए रखेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA का जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, वो भारतीय व्यापारियों के लिए वरदान साबित होगा। दोनों देशों की टीमें अब इस पर युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, ताकि भारतीय सामान बिना किसी बाधा के इजरायली बाजारों में अपनी धमक दिखा सके। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के साथ सफल ट्रेड डील के बाद अब इजरायल के साथ ये साझेदारी भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का किंग बना देगी। इजरायल की अत्याधुनिक तकनीक और भारत की युवा शक्ति जब एक साथ मिलेंगे तो इनोवेशन का ऐसा धमाका होगा जिससे पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। सुरक्षा के मोर्चे पर भी मोदी ने इजरायल के साथ मिलकर भारत को अभेद किला बना दिया। रक्षा सौदों से लेकर खुफिया जानकारी साझा करने तक अब भारत और इजरायल एक ऐसी दीवार की तरह खड़े हैं जिसे भेदना दुश्मनों के लिए नामुमकिन है। कृषि के क्षेत्र में इजरायल की बूंद बूंद सिंचाई तकनीक अब भारत के सूखे खेतों को हरा भरा करेगी और किसानों की तकदीर बदल देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेसेट में शांति का संदेश देते हुए यह भी साफ किया कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता और वो संवाद के जरिए वैश्विक समस्याओं का समाधान चाहता है। गाजा पट्टी में शांति की अपील करके मोदी ने दुनिया को यह भी बता दिया कि भारत एक जिम्मेदार और न्यायप्रिय महाशक्ति है, जो युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध का मार्ग जानता है। मोदी की इस यात्रा ने भारत के विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है और यह साबित कर दिया है कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान का जो झंडा मोदी ने इजरायल में गाड़ा, वो भारत की बढ़ती शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। इजरायल के साथ यह अटूट गठबंधन न केवल रक्षा और व्यापार के लिए बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भी एक महामोर्चा है। मोदी ने जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का डंका बजाया, वो एक काबिले तारीफ है। नेसेट में गुंजा हर एक शब्द भारत की आने वाली प्रगति का रोड मैप था, जिसने इजरायल के दिल में भारत के लिए अमिट छाप छोड़ दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखा दिया कि जब नेतृत्व मजबूत होता है तो पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। आज भारत की बात को इजरायल भी सुनता है और अमेरिका भी मानता है, क्योंकि मोदी ने भारत को आत्मनिर्भरता की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। इजरायल से भारत को मिली तकनीक और निवेश आने वाले समय में लाखों नौकरियां पैदा करेंगे और भारत को विकसित राष्ट्र बनने में मदद करेंगे। ये यात्रा केवल कूटनीतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का विश्व विजय अभियान भी था, जिसने साबित कर दिया कि मोदी हैं तो मुमकिन है। भारत और इजरायल की ये दोस्ती अब इतिहास के पन्नों से निकलकर भविष्य की हकीकत बन चुकी है। आने वाले समय में भारत का ये डंका और भी जोर से बजेगा, क्योंकि भारत अब रुकने वाला नहीं है।